पढ़ाना शुरू किया। तो सिविल सर्विसेज की जब बात आती है तो आप एक टीचर बन गए, लेकिन आप बनना तो एक सिविल सर्वेंट चाहते थे। तो क्या वो कहानी रही कि आपने कितनी बार ट्राई किया और आप असफल हो गए? ये भी एक सच्चाई है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या अब आपको उसका गिला होता है? क्योंकि मैं तो मानता हूं कि आप असफल हुए तो शायद समाज के लिए तो भला हो गया। शायद आज अब अगर आप बन भी जाते एक बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर तो शायद ये फेम ना होता आपके पास। क्या तब रिएक्शन था, तब क्या रिएक्ट करते और आज आपके रिएक्शंस क्या हैं? क्या कहानी है सर? नहीं, मैं तो सिविल सर्वेंट भी नहीं बनना चाहता था। अच्छा। मेरा इरादा ये था कि लॉ करेंगे, ठेकेदारी करेंगे और राजनीति करेंगे। शुद्ध राजनीति। हाँ, मेरे एक दोस्त हैं, वो 96 की बात है, वो लखनऊ में रहते थे, तो मैं उनके यहाँ रुका हुआ था एक रात। तो उन्होंने मुझे समझाना शुरू किया कि अवध कुछ नहीं पढ़ना होता है, और तुम्हारा वैसे भी फर्स्ट डिवीजन है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, और ये है और वो है, और जमकर ब्रेन वॉश किया। भगवान जाने उन्होंने क्यों किया, पर उन्होंने किया, और वहाँ से मेरी तैयारी का दौर शुरू हुआ। लेकिन जब मैंने तैयारी शुरू की तो मुझे बायोलॉजी और जूलॉजी में फ़र्क नहीं पड़ता था। जैसे कहा ना, जूलॉजी और बॉटनी। अब मैं पहले दिन कोचिंग में जाके बैठा और सब लड़के ऐसे ताव में बैठे हुए, कोई हिंदू लिए हुए, कोई चश्मा लगाए हुए, और हमें तो पूरा 2.5 घंटा बीत गया, कुछ पता ही नहीं चला। सब ऊपर से चला गया कि पता नहीं क्या बता रहा है यार, नेशनल इनकम कुछ कह तो रहा था ये टीचर। और लड़के फिर क्लास के बाहर निकले और एक दूसरे को देखते हुए कि हाँ यस वेरी गुड क्लास। तो हमें लगा कि फंस गए। मतलब इतनी बुरी स्थिति में आप थे कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स तक पता ही नहीं था। अच्छा। तो हमें लगा गए, लेकिन वापस नहीं जा सकते थे। ऑप्शन नहीं। ऑप्शन इसलिए नहीं था क्योंकि सबको बता के आए थे, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, पड़ोसियों को ये जीने नहीं देते कि बड़े ताव से गए थे आईएएस की तैयारी करने। तो उसमें मैं पूरे जिले में आपका हाँ पूरे जिले में इन्फॉर्मेशन थी कि भाई अवध मुझे आईएएस बनने गए। अच्छा, बन के ही लौटे। तो उसमें मेरी मदद की हमारे एक टीचर है मिस्टर PS रविंद्रन, उनसे मैं मिला। तो उन्होंने कहा अवध देखो, आईएएस की तैयारी जो होती है, पढ़ाई एक अलग चीज़ है, तैयारी एक अलग चीज़ है। तो मैंने कहा सर ये क्या अलग है? बोला जिसकी पढ़ाई अच्छी नहीं है, ये मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि जिसकी पढ़ाई अच्छी नहीं है उसकी तैयारी कभी अच्छी नहीं हो पाएगी। वो इलाहाबाद में पढ़े, वो दिल्ली में पढ़े, वो लंदन में पढ़े, नहीं हो सकता। अगर मैं बात करूं आपके स्कूलिंग डेज की तो बड़ा इंटरेस्टिंग, आपके स्कूल का नाम भी है और वहां के भी दिन अगर आप याद करें, क्या आप उस समय एक ऐसे छात्र थे जो कि कभी जाएगा और सिविल सर्विसेज की तैयारी करेगा, या फिर नहीं भाई साइकिल चला रहे हैं, घूम रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है? स्कूल में तो मुझे फातिमा इंटर कॉलेज गोंडा में है और काशी है, मक्का है हमारे लिए वो। तो सेफ्टी के लिए दोनों हाँ, नहीं तो फिर वो चिल्लाएंगे ना कि देखो मौलाना के मुंह से निकल गया मक्का। तो स्कूल में पढ़ने बहुत कम गया। मेरी अटेंडेंस थी 39% 12th में। फादर साइमन मेरी क्लास में आए और उन्होंने मुझसे कहा कि मिस्टर ओझा, यू विल नॉट बी अलाउड टू सिट इन द 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। मैंने कहा वाई फादर? इस तरीके से ही बात करते थे। हाँ, मैंने कहा वाई फादर? बोले योर अटेंडेंस इज सिंपली 39% है। मैंने कहा ओके फादर, कोई बात नहीं फादर, यूपी बोर्ड का तो भरी रखा है। तो बोले व्हाट डू यू मीन बाय यूपी बोर्ड? मैंने कहा वो आप जाने दो, आप नहीं समझ पाओगे। 2 दिन बाद अटेंडेंस रजिस्टर गायब हो गया। उसका भी इल्जाम मेरे ही ऊपर है। होना भी चाहिए। और उस रजिस्टर को एक ऐसे आदमी ने निकाला था जिसकी इमेज संत की थी हमारे स्कूल में। अभी वो दुबई में है, दानिश भाई, मैं उनको इस चैनल से शुक्रिया भी कहना चाहता हूँ कि वो जहाँ रहें खुश रहें, खुशहाल रहें। दानिश फिरोज शमसी, बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे खानदान से बड़े। हमें पता चलता था कि बदमाशी का मतलब होता है सिगरेट पीना। तो जब हम स्कूल के बाहर खड़े होकर पीते थे तो हमें लगता कि लोग बहुत गौर से देख रहे होंगे कि अब दो हाँ एक मतलब मैच्योर हो गए और बड़े हैं और तोप खान टाइप के आदमी। तो दानिश भाई ने वो रजिस्टर गायब किया। और उस रजिस्टर की कहानी है कि मेरे फादर प्रिंसिपल ने मुझसे कहा कि FIR कराई उन्होंने। मेरी माँ लॉयर, तो उन्होंने कहा यार तुमने लिया कि नहीं रजिस्टर के लिए? हाँ, चोरी है ना वो, इसके लिए FIR तक हो गई। FIR हो गई और हमारे कोतवाल सामने में बुलाया और सेम रजिस्टर हूबहू वही रजिस्टर सामने। बोले ये मिल गया रजिस्टर, पर जिसने वापस किया वो आपका नाम ले रहा है। मैंने कहा सर पहली बात तो मैं ले ही नहीं गया, और दूसरी बात जो ले गया वो आपको दे गया, आप मेरा नहीं। बोले वो आपका नाम ले रहा है, क्योंकि जिस दिन वो रजिस्टर चोरी हुआ था उसकी शाम को वो जला दिया गया था। तो रजिस्टर वापस आने का कोई चांस ही नहीं था। कुछ एकदम फिल्मी स्टाइल से आपकी जीवन की शुरुआत हुई है। तो फिर खैर अब फादर के पास कोई सबूत तो था नहीं, हमने +2 का एग्जाम दिया, बच गए और दोस्तों की वजह से पास भी हो गए। कभी फेल हुए क्या आप स्कूल डेज में? 8th में फेल हुए संस्कृत में। अच्छा। और तो साल खराब हुआ था? नहीं 6th वो सेकंड टर्म एग्जाम होता है उसमें फेल हुए थे। अच्छा। और 12th में कंपार्टमेंट आई थी केमिस्ट्री में। 12th में कंपार्टमेंट? केमिस्ट्री में। तो समय खराब किया उसने आपको? थोड़ा सा, 3 महीने बाद कंपार्टमेंट पूरा हुआ तो फिर 12th क्लियर हो गया। तो जो आपने विषय 12th में लिया, क्योंकि मेरे पिताजी, मुझे लगता है कि शायद
भगवान, उनके नाम के साथ। हाँ, श्री माता प्रसाद ओझा जी, वो मुझे लगता है कि भगवान उनके रूप में आया मुझे, जिसको कहते हैं पालने के लिए, बड़ा करने के लिए, ट्रेन करने के लिए, क्योंकि मारा नहीं उन्होंने मुझे, अच्छा, कभी भी नहीं? कभी नहीं, किसी बात के लिए नहीं। और जहाँ से आप आते हैं वहाँ पिताजी ऐसे अक्सर होते नहीं। बिल्कुल नहीं, हमारे फ्रेंड्स के पिताजी उनसे बोलते थे कि अगर हमने तुझे अवध ओझा के साथ देखा अच्छा, तो हम तेरी टांग तोड़ डालेंगे। लेकिन आज भगवान का इतना आशीर्वाद है कि मेरे वही फ्रेंड्स अपने बच्चों को मेरे पास पढ़ने के लिए भेजते हैं। वही पेरेंट्स हैं। हाँ, कि नहीं अवध मेरे बच्चों को पढ़ा दो। तो मेरे पिताजी पहली बात तो मुझे कभी नहीं मारा उन्होंने, और पेशे से पोस्टमास्टर। पोस्ट ऑफिस में थे और पोस्ट मास्टर से रिटायर हुए। अच्छा, और वो एक छोटी सी घटना बताऊंगा, उनकी कोट करूंगा कि गोंडा से लखनऊ की एमएसटी बनती थी 500-550 रुपए की। तो उनका तरीका क्या था मुझसे बात करने का, मुझे समझाने का। तो एमएसटी बनती थी तो 550 में जनरल की एमएसटी, और 50 रुपये में शायद एससी की एमएसटी बनती थी। तो 50 या 100 ऐसे कुछ था, मुझे याद नहीं, एग्जैक्ट नहीं याद है। तो उन्होंने कहा मैंने बनवा लिया एससी का एमएसटी बनवा लिया, जुगाड़ उगाड़ लगा के। तो मैंने अपने पिताजी से कहा, मैंने कहा 50 रुपये में महीने भर लखनऊ जाएंगे। कहे अच्छा कैसे? तो मैंने कहा वो एससी का सर्टिफिकेट बनवा लिया था। तो बोले अच्छा वाह यार, तो 50 रुपये में पूरे महीने जाओगे? मैंने कहा जी पूरे महीने जाएंगे। कहे बहुत अच्छा, इसी को टैलेंट कहते हैं। और तुम यार 50 रुपये के लिए एससी हो गए, तो 50,000 रुपये में तो तुम दलाल हो जाओगे। और इतना कह के वो उठे और चले गए। और मैंने एमएसटी फाड़ी। फिर मैंने उनसे कहा कि कुछ समझाना हो तो ये सब क्या करते हो? बोले यार तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, वो सुविधा दी गई है किसी समुदाय विशेष को, वो गरीब हैं, वो मेन धारा में नहीं है, तो और तुम्हें जब बेईमानी ही करनी है तो कुछ ऐसा करो कि इतिहास में सिकंदर के बाद बेईमानों में तुम्हारा नाम रहे। जब महिला ही खा रहे हो तो गौरैया के क्यों खा रहे हो, हाथी का खाओ। मैंने कहा यार ये बात तो सही। तो ये शख्सियत है उनकी। और कभी नहीं मैंने कहा ये करना है, नेतागिरी करनी, हाँ करो, ठेकेदारी करनी करो, मतलब मैं जो कहता हूँ वो उनके लिए ब्रह्म वाक्य। कभी आपको रोका नहीं, टोका नहीं? कभी नहीं। हमसे वो सिगरेट वाला इंसिडेंट था कि जब वो मेरे लिए सिगरेट का डिब्बा लेकर आए और कहीं देख लिया उन्होंने, दुकान के पीछे खड़े होकर सिगरेट पी, वो लेकर आए आपके लिए? हाँ, मैं दुकान के पीछे कहीं पी रहा था सिगरेट, देख लिया उन्होंने। अब वो देख लिया तो उन्होंने शाम को मुझसे पूछा कि सबसे अच्छी सिगरेट किस ब्रांड की। तो मुझे लगा पिताजी को क्या हो गया यार, सिगरेट पूछ रहे। तो उस जमाने में विल्स अच्छी मानी जाती थी, कैप्स्टन और ये सब होती। तो मैंने कहा विल्स अच्छी होती। तो वो हाँ, जूरियस टू हेल्थ। तो एक गत्ता पूरा और ग्रे कलर का एस्ट्रे लाइटर। और फिर उन्होंने मुझसे आके कहा कि देखो बेटा, दुकान के पीछे चोर लोग खड़े होकर पीते हैं, घर में बैठा करो शाही ढंग से। तो उन्होंने कहा मैं बिगाड़ दूँ। वो कहते थे कि दुनिया में इंसान को समाज बिगाड़ता ही है। अच्छा। उन्होंने कहा किसी के माँ बाप ने किसी को नहीं बिगाड़ा। एकदम सही बात है। अब मैं देखता हूँ किसी ने घर में सिगरेट पीना नहीं सीखा, किसी ने घर में शराब पीना नहीं सीखा। कुछ अपवाद कम्युनिटीज हैं जो ऐसा करती हैं, पर उनके यहाँ एक सोशल स्ट्रक्चर वैसा है। हमारी तरफ उत्तर भारत में इसके समाज में ऐसा नहीं। मतलब कोई शायद ही रेयर केस में अपने पिता के साथ बैठ के शराब पी ले या बियर पी ले, सिगरेट पी ले। तो वो कहते थे कि समाज का काम है बिगाड़ना, तो जो काम समाज करना चाहता है वो मैं ही कर दूंगा, तो समाज उस काम से वंचित रह जाएगा और फिर तुम कुछ ना कुछ अच्छा कर ही ले जाओगे। तो वो चीज़ मुझे उस वक्त तो नहीं समझ में आती थी उनकी, लेकिन कभी कभी तो मुझे लगता था कि ये कोई बदला ले रहे हैं या क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आता।